सर अखाड़ा खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ? अखाड़ा खत्म होने के बाद मल्लन अपने घर जाता है। अब आगे कहानी सुनिए। अरे मेरे बेटे मल्लन, अरे कैसे गुस्से में है? अरे आगे का हार के। अरे मैंने तुझसे बोला था मत जा। अम्मा तू तो चुप ही बैठी रहे, जब जब तू बोलती है ना मैं हार के ही आता हूँ। कभी एक दुआ भी दे रहे कर। और कहाँ है वो तेरा पूत? बाहर को भेज उसको। बाबूजी कुछ पैसे चाहिए थे। ले पैसे मैंने पूरी जिंदगी भर की कमाई तेरी पैरवानी पे लगा दी। और तू है ना, तूने मेरी शमशेर के सामने, पूरे गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी। देखा तूने कैसे शमशेर का बेटा मेरे पे कुछ चढ़ कर आ रही था? किसकी वजह से? तेरी वजह से। रुक जा आराम कर, रुक जा भाई, आके मारूंगा भाई। अब ना आने को बाबूजी शाम तक। चलो वो बात तो ठीक है, मल्लन ने अपने लड़के को पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। क्या वो शाम वापस आया? बहुत शाम वापस आता है। आ गया आराम घोर। ओ तेरी बुड्ढा तो है बैठा अभी। आ गया आराम घोर तू। इधर आ, यहाँ आके बैठ। देख बेटे, शमशेर के बेटे सिकंदर ने पूरे गांव के सामने और पूरे अखाड़े में मेरी बेइज्जती की, तूने देखा? देख अब्बा, मैं तेज बोल। देख अब्बा। अब बताओ अब्बा, सिकंदर का करना क्या है? शमशेर के बेटे सिकंदर को खत्म कर दो। कल सुबह शमशेर का बेटा इस गांव के अंदर मुझे दिखना नहीं चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। मुस्तकिम सिकंदर है कहाँ? जरा सिकंदर को तो बुलाओ। मैंने उसे बोला था कुछ बात करने के लिए। जी मालिक। बुला कर लाओ। अरे सिकंदर बेटा तुम तो घर ही हो, मैंने मुस्तकिम को बुलाने के लिए भेजा था। बैठो। बेटे सिकंदर, जो आज तुमने काम किया है ना, उससे गांव गुलड़िया में मेरी इज्जत और बढ़ गई है। बाबूजी ये तो होना ही था। मल्लन को उसकी औकात पता लग गई है। ठीक है बाबूजी, आता हूँ। सिकंदर भैया तुम्हें मालिक बुला रहे थे। नहीं बाबूजी से मेरी बात हो। भाई सिकंदर घर से निकल गया है।
छाला बेटा। कह देना अपने बाप से, आगे की बात पंचायत में होगी। अब पंचायत में क्या होगा? मल्लन दाऊ वो पंचायत में बुलाया। लगता है जोनी ने आज मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी, इसीलिए मुझे पंचायत में बुलाया। अबे मल्लन, यूं तेरी सही बात है तू? हैं? तूने शमशेर का लौंडा तो सिकंदर उस पर जानलेवा हमला करवाया? नहीं सरपंच जी, मुझे नहीं पता। मल्लन से कहो अपने लड़के से मालूम करेगा। अपने बेटे से पूछ कि ये हरकत इसने कब करी, कैसे करी है। जोनी, ये काम तूने ही किया था। मैंने तुझसे मना करा था कि अखाड़े की लड़ाई अखाड़े में खत्म हो गई थी, तो तू उसे मारने क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्यों चला गया? बस मल्लन, तेरा ये नाटक अब ज्यादा नहीं चलेगा। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तू जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मल्लान, अब बच्चे को मारने से कोई फायदा नहीं है। शमशेर, अब मल्लन का करना क्या है? अब जो पंच तुम चाहो वो सजा दे सकते हो, लेकिन उससे कहो आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बता क्या करा जाए अब? जो आप 5 पंच चाहें वो फैसला मुझे सुना सकते हैं, मुझे मंजूर होगा। हाँ भाई जोनी, पंचायत का फैसला ये हुआ है कि तू सिकंदर से माफी मांग ले। ये बात है, ये माफी मांगनी पड़ेगी जरूर। ठीक है, चल जा, माफी मांग। मुझे माफ कर दो, आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना। एक काम दिया था वो भी नहीं करना हुआ। कोई काम नहीं करना, एक काम दिया था वो भी नहीं करना हुआ। अब मैं तू फिर बोली, तुझसे मैंने कहा तू हमारे बीच में मत बोले कर। जब भी बोलती है तू उल्टा ही बोलती है। और तू कौन है हरामखोर? बाहर निकल, बाहर निकल। शमशेर को तो मैं देख लूंगा, उसने मेरी भरी पंचायत में बेइज्जती करी है। कहाँ जा रहा हो बेटे सिकंदर? बाबूजी, खेत पे गए हुए काफी दिन हो गए। और बाबूजी, दोनों बच्चों को चाहिए। ठीक है सिकंदर, ध्यान से जाना। जी बाबूजी। सिकंदर, बेटा जल्दी आना, घर बैठ के कुछ बात भी करनी है। जी बाबूजी। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. मुस्तकीम, बेटा चाय लेके आओ बनवा के।
आओ सिकंदर भाई आओ बैठो। और राजू भाई और कुछ नहीं, तुम बताओ। ये अखबार वाले ही पता नहीं कैसी कैसी खबर छाप देते हैं। सिकंदर भाई कल तो मल्लन के लोगों ने टोड़े टोड़े कर दिए पंचायत में। भाई मुझे लगता है तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोला। ये तो होना ही था। क्यों राजू भाई, देखो कैसे बैठा सामने। अरे मदन भाई, अरे 20 रुपए की जलेबी लगा दियो यार, आज मीठा मुंह कर लेते हैं कुछ। मैं क्या हुआ मदन भाई, मैं जलेबी नहीं आई इधर। मदन भाई कुछ खाने पीने को लगा दो। लो भी राजू भाई, मुंह मीठा कर लो पंचायत का। मल्लन मल्लन ओ मल्लन मल्लन। नहीं जोनी भाई, ये पंचायत ये मामला कराना। जोनी जोनी, यस पापा, टेलिंग नाउ, नो पापा। मल्लन 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 मल्लन। सिकंदर बना ले, कितना मजाक बनाएगा तू, देख लूंगा तुझे भी मैं। चल चल चल। चल भाई राजू, मिलता हूँ। ठीक है भाई। सर बस यही कहानी थी। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी यही खत्म हो गई? इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुलड़िया से दूर रहते हैं। वो पहला आदमी खतरनाक, दरिंदा, बेरहम, गरीबों की जमीन लूटने वाला, जो कड़े से मार के लोगों की जमीन लूटता था। लोग उससे नाम से भी डरते थे। उसका नाम राजन्ना था। राजन्ना लोगों को मारकर अपनी चुटिया सूंघता था। श्याम सिंह अंगूठा लगाओ। आगे अंगूठा लगाओ। Instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Slow speaking fast, I can gas, think I'm okay. आपकी जमीन नहीं दूंगा। भैया जमीन ये लोग तुझे मार देंगे, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। राजन आगे तुझे जान से मार देगा। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ओए ठीक, अंगूठा दे, अंगूठा दे। मैं अपनी जमीन का अंगूठा नहीं दूंगा, जमीन का अंगूठा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं अपनी जमीन का अंगूठा। लगा, नहीं दूंगा, लगा अंगूठा, नहीं दूंगा। भाई ये अंगूठा नहीं दे रहा है।
ठाकुर तो पुनः आया। हेलो ठाकुर साहब, एक किसान अंगूठा ये दे दिया। तुमसे एक काम नहीं होता। मुझे एक काम के लिए बोला था, तुझसे वो भी काम नहीं। और तू जिगर वाला बनता है ना। और तुझसे भी एक काम नहीं हुआ, इससे एक अंगूठा नहीं लिया गया। धनराजा, ए धनराजा। जिस जमीन पर राजन्ना कदम रख देता है, जिस किसी भी गांव की, वो जमीन राजन्ना की हो जाती है। राजन्ना नाम है मेरा। चल ले इसका अंगूठा। क्या बस वो एक ही आदमी था? उससे अलावा एक और आदमी था, उसका नाम जगन्ना था। वो जमीनों के लिए कुछ भी कर सकता था। जगन्ना का खुफिया हथियार एक हथौड़ा था, जिससे लोगों को मारता था। जगन्ना नाम है मेरा। मैंने बोला था ना वो जमीन मुझे दे दे, लेकिन साला नहीं माना।
अब पड़ा है लंबा लंबा। बस ये 2 ही लोग हैं या और कोई भी है? बस तुम्हें यही लगता है कि 2 ही लोग होंगे? बेरिया, राजप्पा बेरिया, उसे लोग बेरिया के नाम से जानते थे। बेरिया एक ऐसा आदमी है जो जंगल के अंदर रहता है, और वो जंगल बिरान जंगल था। उसकी आंखें पेड़ के साइड में चील की तरह चूं चूं दिखती थी। उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, वो लोगों को मारकर उनका खून चाटकर नाचता था।